डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ए इनवर्स और एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट और ए इनवर्स निकालने से पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि मिनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मिनर्स क्या होते हैं। मिनर्स को एम से डिनोट करते हैं, एम आई जे। एम आई जे यहाँ पे आई डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। तो एक एग्जांपल से हम ये यहाँ पे सीखेंगे कि मिनर कैसे निकालते हैं। अगर मान के चलो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल्स टू ABCD, और हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए मिनर निकालना है। हर एक एलिमेंट के लिए मिनर निकालना है। तो मान के चलिए हमें निकालना है A के लिए। अब A जो है, A तो हमारा A11 है, इट मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसका जो मिनर होगा, इस A के लिए जो मिनर होगा उसका नाम होगा M11। क्या होगा? M11। तो जिस भी एलिमेंट के लिए आप मिनर निकाल रहे हो उसके नीचे वाले सभी को एलिमिनेट कर दो और उसके साइड वाले सभी को एलिमिनेट करने के बाद में जो एलिमेंट बचेगा वही आपका मिनर होगा। तो क्या बचा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे D। तो ये क्या हो गया, इसका M11 कितना हो गया, D हो गया। तो ये M11 क्या है, A11 का मिनर है, मीन्स A का मिनर है। सिमिलरली M12 क्या करेंगे, बी के नीचे वाले फिनिश और साइड वाले, तो जो बचेगा वही मिनर होगा, तो सी बचा। सिमिलरली M21 B, M22 A। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये तो हमने बताए हैं आपको कि जब कोई मैट्रिक्स 2x2 की हो, अगर वो मैट्रिक्स 3x3 की हो तो मिनर्स कैसे निकालते हैं। मान के चलो एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ले लिया और मुझे इसमें हर एक एलिमेंट के लिए मिनर निकालना है। मान के चलो इसके लिए निकालना है 1 के लिए, तो 1 कौन सा है, क्या है, 1 तो A11 है। तो A11 के लिए मिनर तो M11 होता है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि इसके नीचे वाले सारे फिनिश कर दो और इसके साइड वाले सारे फिनिश कर दो, तो क्या बचेगा, 5 6 8 9। तो ये इस जो एलिमेंट बचे हैं उसको किस में लिख लें, डिटर्मिनेंट में, 5 6 8 9। और क्योंकि ये जो बचा है आपका वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 1 के लिए निकाल रहे हैं, 1 कौन सा एलिमेंट है, A11 है। A11 के लिए मिनर क्या होगा, M11। ये फिनिश और साइड वाला फिनिश, जो भी एलिमेंट बचेंगे उसे हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 5 6 8 9। देखो 5 6 8 9, ये कैसा डिटर्मिनेंट है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हो कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 5 जा 45 माइनस फॉर्मूले का 8 6 जा 48। आफ्टर ऑल क्या मिला आपका, -3। सिमिलरली M12 मतलब ये नीचे वाला फिनिश और साइड वाला फिनिश, क्या बचेगा, 4 6 7 9। 4 6 7 9, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -6। ऐसे ही मान के चलो मैंने एक निकाला है M22। M22 कौन सा एलिमेंट है, ये रहा, यही तो है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 5 है। इसके लिए अगर मुझे मिनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके ये फिनिश हो जाएगा और इसके साइड वाले ये फिनिश हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1 3 7 9। 1 3 7 9, इसको सॉल्व कर दे कितना आएगा, -12। आपके समझ में आया होगा कि मिनर कैसे निकालते हैं। अगर मिनर समझ में आ गया है तो अब सीखिए कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। टू फाइंड कोफैक्टर, जिस तरीके से मिनर को MIJ से डिनोट करते हैं, ऐसे ही कोफैक्टर्स को कैपिटल A, ध्यान रहे, कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। I रिप्रेजेंट करता है रो को, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो AIJ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + J MIJ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है ना। इसकी एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, पर फिलहाल आप ये चीज़ देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान के चलो वही मैंने एग्जांपल लिया है कि A=ABC/D है और इसके हमें कोफैक्टर निकालने हैं। तो जैसे A11 निकालना है तो A11 फॉर्मूले में रख दो -1 की पावर, I क्या है नंबर ऑफ रो, J क्या है नंबर ऑफ कॉलम। तो A11 नंबर ऑफ रो क्या है 1, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1, तो कितना भी -1 की पावर 1 + J। और A11 के लिए मिनर क्या था, A11 के लिए मिनर ये हो जाएगा आपका D मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना मिलेगा, D मिलेगा। सिमिलरली A12, तो A12 के लिए क्या कर देंगे -1 की पावर, देखो नंबर ऑफ रो क्या है 1, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2, 1 + 2 -1 की पावर 1 + 2। तो इसके लिए जो A12 ये वाला क्या बचेगा, C बचेगा, कितना आ जाएगा -C। ये 2/2 के लिए हो गया कोफैक्टर। अब 3/3 के लिए जो है 3/3 के लिए देखेंगे तो जैसे मैंने पहले ये एग्जांपल ये लिया था A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। अगर मान के चलो हमें ये निकालना है तो A11 निकालना है, तो A11 के लिए क्या हो जाएगा वही चीज़ -1 की पावर 1 + 1 5 6। देखो A11 के लिए ये फिनिश और ये फिनिश, तो क्या बचा है 5 6 8 9, 5 6 8 9 क्या हो गया, ये तो प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो वही आएगा -3। A12 को देखेंगे तो A12 के लिए ये फिनिश और ये फिनिश, तो क्या हो गया 4 6 7 9, -1 की पावर 1 + 2 4 6 7 9, ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे 9 4 कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 42। तो आफ्टर ऑल ये बचेगा -6, माइनस पहले से चल रहा है तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ये मिनर और कोफैक्टर निकालना हमने आपको बताया है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। अगर ये दोनों चीज़ आपके समझ में आई हैं तो इसके बाद में हम सीखेंगे टू फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है ADJ ऑफ ए। एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। भाई डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। फॉर एन एग्जांपल एक 2/2 का एग्जांपल लूँगा मैं, क्योंकि मेन चीज़ है एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना। अगर आपको कोफैक्टर निकालना आता है तो आप एडजॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। टू फाइंड कोफैक्टर्स, तो सबसे पहले तो कोफैक्टर ही निकाल लें। तो टू फाइंड कोफैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A11 आपका D आएगा, A12 आपका -C आएगा, A21 -B आएगा, A22 A आएगा। तो ये कोफैक्टर तो आप निकाल ही लेंगे। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होगा, जो कोफैक्टर आपके आए हैं उनका ट्रांसपोज निकालना है। तो कोफैक्टर हमारे आए थे D -C -B और A, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज आप जानते हैं रो का कॉलम बना देते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट रो है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा D -C, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा -B और A। ये आपका क्या निकल के आया, एडजॉइंट निकल के आया। अगर आपके एडजॉइंट समझ में आया है तो इन्वर्स भी समझ में आ जाएगा। टू फाइंड A इन्वर्स, A इन्वर्स का होता है आपका A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। जो आपने एडजॉइंट निकाला है उसके डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर दो। कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एन एग्जांपल डिटर्मिनेंट जो ए दिया हुआ है A इक्वल्स टू 1 2 3 4, सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है 2/2 का, ये आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा -2। जो 0 तो नहीं है ना, तो इसका मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 2 सबसे पहले क्या है
जब आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो टू फाइंड कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर कैसे निकलेंगे वो आप जानते हैं। A11 4 हो जाएगा, A12 -3 हो जाएगा, A21 -2 हो जाएगा, A22 1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट आप निकालोगे तो वो आपका ये आएगा 4 -3 जो कोफैक्टर आए हैं, -2 1 का ट्रांसपोज निकालोगे तो 4 -2 -3 एंड 1 जो भी इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर। अब हमें तो इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। इनकी आप वैल्यू रख दीजिए और चाहो तो आगे सॉल्व कर दो, नहीं तो इतना लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, मिनर्स निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना और ए इनवर्स निकालना। ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं, 3 नहीं 4 पढ़ी हैं। तो ये चारों चीज़ें आई होप आपकी समझ में आई होंगी, और ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इससे सॉल्व हो जाएंगी। एक एग्जांपल लिया है मैंने कि सो दैट ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखी थी, हमें ये दिखाना है कि सेटिस्फाइज द इक्वेशन a² - 4a + i इक्वल्स टू 0। वो ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करके हमें ए इनवर्स भी निकालना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, कई बार आ भी चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए सॉल्यूशन में देखते हैं कि आपको ए मैट्रिक्स 2 3 1 2 दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो इक्वेशन है उसमें हमें क्या करना है कि a² चाहिए 4a चाहिए। तो a² क्या हो गया आपका a × a जब निकालेंगे तो वो आप जानते हो, तो वो आ जाएगा 7 12 4 7। अब आपको a² - 4a + i निकालना है, तो इसको तो आप निकाल ही सकते हो, तो इसको तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 0 0 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा। ये क्या है, नल मैट्रिक्स ही तो है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस रिजल्ट को सॉल्व करते हैं तो वो 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें क्या करना है, इस रिजल्ट का यूज़ करके ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे इसके बाद में, टू फाइंड ए इनवर्स। आपका ये इक्वेशन दे रखा था, आप क्या काम करेंगे कि जो इक्वेशन दे रखा है उसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए इनवर्स a² - 4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू में आई इक्वल्स टू, ये तो 0 ही रहेगा, नल मैट्रिक्स ही रहेगा। देखिए बेस से में मल्टीप्लाइंग पावर लेस होती हैं, तो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती हैं, बट यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा, -4 ए इनवर्स इंटू में ए करेंगे तो ये क्या आता है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, तो 4i हो गया। ये आपका किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या लौट करके आएगा, ए इनवर्स आएगा। आ गया, इक्वल्स टू में ये 0 चल ही रहा है, तो यहाँ से आप ए इनवर्स निकाल लीजिए। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू बाकी सभी को बराबर में भेज दो, तो ये प्लस का जो है वो माइनस का आ जाएगा -a, और जो माइनस का है वो प्लस का आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू रख करके इसे आप सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। जैसे मैंने ये किया अब ये ए इनवर्स इक्वल टू 4 आइडेंटिटी 1 0 0 1 माइनस जो आपका ए है वो रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो ए इनवर्स आपका मिलेगा 2 - 3 - 1 और 2। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उन एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है, सिंपल एक्सरसाइज है जो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए आप करेंगे 4.4 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मिनर और कोफैक्टर पूछ रहा है। ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चंस हैं आपके मिनर और कोफैक्टर के ऊपर डिपेंडेड है। एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, ये एग्जाम्पल से पहले आपके एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज से पहले एडजॉइंट निकलवा रहा है, वेरीफाई करवा रहा है। ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें ध्यान रखिएगा कि ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप क्या काम करेंगे, पहले आप ए इंटू बी निकालेंगे और ए इंटू बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका इन्वर्स निकालेंगे, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। उसके बाद में जब राइट हैंड साइड की बात आएगी तो ए इनवर्स अलग निकालो, बी इनवर्स अलग निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई इन दिस सिचुएशन कर दीजिए। दोनों आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। सॉल्व कर दीजिएगा तो दोनों सेम आएंगे, यही आपसे वो पूछ रहा है।
ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, जो एग्जाम्पल है, ये मैंने अभी आपको करके दिखाई दिया है, और ये 4.5 एक्सरसाइज है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप जो है ये आपको करना है, और आप ये ना समझें कि ज़्यादा वर्क है, ज़्यादा वर्क नहीं है। जब आप ऐसे करने बैठेंगे और कॉन्फिडेंटली जब आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में ये दोनों एक्सरसाइज आपकी विद एग्जांपल क्लियर हो जाए।